श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर रोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के अंतर्गत श्री जामन जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करें। जानि राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भये, हरते भे हनुमान। श्री राम जी की सेवा को परम आनंद में जानकर पितामह ब्रह्मा जी जामन जी महाराज जामन जी बने और श्री शिव जी श्री हनुमंत लाल हनुमान हो गए। निरंतर सृष्टि विस्तार में व्यस्त ब्रह्मा जी को एक बड़ी भारी ग्लानि हुई। बीत गए दिन भजन बिना रे, हृदय में भगवत जन के भाव उमड़ी रहे थे कि ब्रह्मा जी को जमाई आई, मानो उनका भावी साकार होकर ऋक्षराज जाम्बवान के रूप में प्रकट हो गया। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः, जम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्राद् जायत, जम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्राद् जायत। मैंने पहले ही ऋक्षराज जामवन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जवाई ले रहा था, उस समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गए। ये जामन जी महाराज ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं। ब्रह्मा जी इस रूप से भगवत जन का रसास्वादन करते हैं। श्री जामन जी अपने जीवन का एक मधुर संस्मरण स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं, जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहियो बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तनु बरनि न
जाए, उभय गरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाय, उभय गरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाय। बात सतयुग की है, जब वामन भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व ले लेने का संकल्प कर विराट रूप धारण किया था, 2 ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि को बांध लिया था। उस समय श्री जामवन जी की तरुणावस्था थी, बल का पारावार नहीं था, अतः 2 ही घड़ी में प्रभु की 7 परिक्रमाएं तब उस समय कर लेते, तथा मन के वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगल में विजय की घोषणा भी कराई थी। जाम्बवान वृक्षराजस्तु भेरी शब्देर्मनोजवः, विजयं दिक्षु सर्वासु, महोत्सव मघोषयत्। जामवन जी के बल, बुद्धि, विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट वानर राज सुग्रीव ने इन्हें अपना प्रधान मंत्री बनाया था। समय समय पर इनकी दूरदर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है। जिस समय श्री जानकी जी का पता नहीं लगने तथा सुग्रीव की बताई हुई अवधि के बीत जाने से अंगदादि वानर वीर बहुत दुखी हो रहे थे, उस समय श्री जामवन जी ने उस परिस्थिति को संभाला। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी, तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरिय, सुर मही गोद्विज लागी, सगुण उपासक संग तहाँ, रहि मोक्ष सब त्यागी, सगुण उपासक संग तहाँ, रहि मोक्ष सब त्यागी। जब समुद्र पार जाने की समस्या आई, उस समस्या के निवारण के लिए सभी वानर पार जाए कर संशय रखा। उस समय श्री जामवन जी ने श्री हनुमान जी को बल का स्मरण करा करके और समुद्र के पार भेजा था, उस समस्या का नाश किया। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहियो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा,
और ये सुनकर सुनतई भयऊ पर्वताकारा। आवेश में श्री हनुमान जी बहुत कुछ कह गए थे। सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी आदि। और अंत में जामन जी से पूछते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोहि। श्री हनुमान जी महाराज भी जामन जी से कह रहे हैं, आप उचित सिखावन, अच्छी शिक्षा, सही शिक्षा आप हमें प्रदान करो। तब श्री जामन जी ने कहा, इतना करिहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारी निशिचर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जामन जी की सलाह श्री हनुमान जी को बहुत ही सुहाई। इसलिए तो जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। यही कारण है जब हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाकर आए तो वहां का सब समाचार स्वयं न कहकर श्री हनुमंत लाल ने श्री जामन जी के मुख से ही कहलवाया। तो जामन जी की बातें प्रभु को बहुत सुहाई। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, तब हनुमान हरषि लाए। जिस समय समुद्र पर सेतु बांधने के लिए श्री राम अत्यंत व्यग्र थे, जामन जी ने कहा, सुनहो भानुकुल कीतु, जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरई। ये लघु जलधि तरत कति बारा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। अतः श्री राम जी ने जामन जी को अपना समर मंत्री बनाया। समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था। उदरी की उत्ताल तरंगे पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती थी। नल नील उपाय करके हार गए। तब यह विचार हुआ कि संभव है प्रभु का स्पर्श पाकर पर्वत खंड स्थिर रहे। अतः प्रभु से निवेदन किया गया। श्री राम ने एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया, उसे समुद्र में फेंक दिया। वह तत्काल जल में डूब गया। किसी से कुछ कहते नहीं बनता था। जामन जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वह तो डूब ही जाएगा। जीव तो पार होता है आपके आश्रय से, न कि आपके त्यागने से। राम जी मुस्कुरा गए। लंका में सुबेल शैल पर प्रभु का पड़ाव पड़ा है। श्री राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा, आगे का क्या कार्यक्रम होना चाहिए। तब जामवंत कह पद सिर नाई। क्या कहा? सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज
मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। श्री जामन जी की इस मंत्रणा का सबने समर्थन किया। नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद रावण संवाद में रावण ने जामन जी को बूढ़ा कहकर इनकी उपेक्षा की थी। अतः युद्ध में जामन जी ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि अप्रतिम योद्धा रावण और मेघनाथ को भी मुंह की खानी पड़ी। जिस समय मेघनाथ ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, और की तो बात ही क्या, मायापति तक नाग पाश में बंधे पृथ्वी पर पड़े पड़े ऊर्ध्व श्वास ले रहे थे, परंतु जामन जी को माया छू भी नहीं पाई। उस समय जामवंत कह खल रह ठाड़ा, सुन कर ताहि क्रोध अति बाड़ा। बूढ़ जान सत छाड़ो तोई, लागे से अधम पछारे मोई। अस के तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोई धायो। मारिस मेघनाद की छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। पुनिरसान कई चरण फिरायो, मई पछार निज बल दिखरायो। बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। फेंक दिया हमारे लंका के मुख्य द्वार पर। इस प्रकार मेघनाथ को बूढ़ा कहने का परिणाम भुगताया। श्री लखन लाल को शक्ति लगने के समय जब सब लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उस समय श्री जामन जी ने धैर्य धारण कर समयोचित परामर्श दिया। जामवंत कहे वेद सुसेना, लंका रही को पठिए लेना। कौन जाएगा? श्री हनुमान जी के द्वारा तब सब कार्य सिद्ध हुआ। जिस समय राक्षसेंद्र रावण ने समस्त वानर भालू वीरों की तो बात ही क्या, महावीर हनुमान तक को मूर्छित कर दिया था, उस समय अकेले जामवन जी ने रावण को मौत की घाटी का दर्शन करा दिया था। देख भालुपति निज दल घाता, कोप माज और मारे सिलाता। और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही गिरा। गए भालु बीसौ कर मनऊ, कमलन बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोक बहोर पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो। निस जान स्यंदन घालती, तब सूत जतन करत भयो। लंका के युद्ध में जामवन जी की युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि रावण और मेघनाथ जैसे वीर भी एक लात और घूंसे से धूल चाटने लगे। जब कभी श्री राम के कर कर सरिस सुभग भुजदंडों को जामवन जी देखते तो इच्छा होती यदि इन भुजाओं में और इन भुजाओं के बल का मैं अनुभव कर पाता, इन भुजाओं में अपनी भुजाओं को लेकर के लड़ पाता और इन भुजाओं से मेरे दो दो हाथ होते तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता। सर्वांतर्यामी भगवान ने इनके मन की जानकर द्वापर में श्री कृष्णावतार में इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। 14 वर्ष के पश्चात वन से आने पर राज्याभिषेक होने के बाद महारानी सुनैना के निमंत्रण पर श्री प्रभु राघवेंद्र मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी जी के साथ जब ससुराल जाने को प्रस्तुत हुए तो जामवन जी, हनुमान जी, नल नील आदि सखा भी प्रभु की ससुराल देखने को मचल गए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि आप लोग चलना चाहते हैं, परंतु ससुराल की टकसाल भी कुछ मालूम है। घर सरीके मनमाना घर जाना वह नहीं हो सकता है। आप लोग स्वतंत्र स्वभाव के हैं। यदि वहां चलकर स्वभाववश कुछ चंचलता कर बैठे ना
तो मेरी हंसी हो जाएगी। सबने एक स्वर से कहा, प्रभु आपका इतना सावधान कर देना हम लोगों के लिए पर्याप्त है, हम सब खूब सतर्क रहेंगे। फिर भी एक हमारी प्रार्थना है, आप वयोवृद्ध श्री जामन जी को ससुराल के रेख टेक अच्छी तरह से समझा दें, फिर तो हम सब इन्हीं का अनुकरण करेंगे। और ये बात राम जी को भी जच गई। अतः जामन जी को समझाकर सभी सखाओं का मुखिया बना दिया। जामन जी बड़ी दक्षता पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से सबका संचालन करते। एक दिन की बात है, भोजन के समय विविध व्यंजनों के साथ कटेल के कोए भी परोसे गए थे। जामन जी ने सर्वप्रथम कोयाई हाथ में लिया, परंतु चिकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दाब पड़ती वह ऊपर की ओर उछल गया। अच्छा, फिर तो उसे संभालने के लिए जामन जी भी उछले। उधर सभी सखाओं का ध्यान श्री जामन जी की ओर ही तो था। उनके उछलते ही सब उछलने लगे, क्योंकि सबको जामन जी की तरह ही तो करना था। महल में हास्य का अद्भुत ठहाका गूंज गया। रानी समुदाय में तो किसी ने व्यंग किया, नंदोई जी को अच्छे सखा मिले, किसी ने कहा आखिर वानर भालू ही तो ठहरे, आदि। इस प्रकार मधुर हास परिहास में भोजन कार्य समाप्त हुआ। जब सब लोग निवास स्थान पर गए तो प्रभु ने सबको बुलाकर उछल कूद का कारण पूछा। सबने सरल भाव से उत्तर दिया कि प्रभु, हम लोगों ने तो जामन जी का ही अनुकरण किया। हमने समझा कि कोई राजकीय भोज की परपाटी होगी और आपने इन्हें बताया होगा, वही ये कर रहे हैं। प्रभु ने जामन जी से पूछा, नेताजी यह कौन सी लीला थी? जामन जी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु जब मैंने कटेल का कोया हाथ में लिया, वह मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर को उछला। आप जानते ही हैं, युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सका, और फिर यह कोया निकल जाए यह मैं कैसे सहन कर सकता था। मैंने उछलकर उसे पकड़ ही लिया। यह कहकर जामन जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की, यदि इसमें मेरी कुछ भूल हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। वानरों के तथा विशेषकर जामन जी के इस भोलेपन पर प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। बात द्वापर युग की है। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त स्मैंतक मणि को अर्थ लोलुप सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया। विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। एक दिन मणि को गले में बांधकर सत्राजित का भाई प्रसेनजित शिकार खेलने वन में गया। वन में प्रसेनजित को मारकर एक सिंह ने उस मणि को ले लिया और सिंह को मारकर जामन जी ने वह मणि भी ले ली। वह मणि जामन जी के बच्चों का खिलौना बन गई। कलंक श्री कृष्ण पर लगा। क्षुद्र हृदय सत्राजित ने प्रसेन को मारकर मणि को ले लेने का लांछन श्री कृष्ण पर लगाया। इस कलंक पंक प्रक्षालन के लिए श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर जब वन में मणि खोजने के लिए निकले तो प्राप्त चिन्हों के आधार पर जामन जी की गुफा में गोविंद अकेले ही प्रवेश कर गए। गुफा में एक अपरिचित का आगमन भयावह जानकर बच्चों की धाय चिल्ला उठी। जामन जी का क्रोध भड़का। फिर तो जामन जी और श्री कृष्ण भक्त और भगवान 27 दिन तक घोर द्वंद्व युद्ध उनका होता रहा। 28वें दिन युद्ध प्रसंग समाप्त करने की इच्छा से जब श्री कृष्ण ने जामन पर कठिन घूंसे का मुष्टिका का प्रहार किया तो जामन जी के अंग ढीले ढीले पड़ गए। तत्काल बोध हुआ कि भगवान के इस प्रकार मुझे शिथिल करने वाला दूसरा कोई देव दानव मानव नहीं हो सकता। बिना भगवान के यह कार्य कोई नहीं कर सकता। अवश्य ये मेरे भगवान हैं, मेरे ठाकुर हैं।
पुनः तुरंत ही पूर्व वरदान की स्मृति भी हो आई। अतः जामवन जी ने युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें श्री राम रूप का दर्शन कराया और उनके शरीर पर वरद हस्त फिराया। तन भाग कुलिश गई सब पीरा। गुफा में भगवान के प्रवेश करने का अभिप्राय जानकर जामवन जी ने भगवत सेवार्थ अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जामवन जी ऐसे महाभागवत हुए कि जिन्होंने भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया। प्रसंग आता है जिस समय विभीषण ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भरकर प्रभु श्री राम को भेंट किया, तो प्रभु ने जामवन जी से पूछा, मैं इनमें से क्या लूं? तब जामवन जी ने अपनी अतिकालीनता का परिचय देते कहा, प्रभु मैंने सृष्टि के इतने हर्ष विकास देखे हैं, कितने मनु मनवंतर, कितने देव और देवेंद्र देखे हैं, कितने समुद्र नदी नद नारे और चंद्रमा सूर्य सितारे देखे हैं जो मेरे सामने बने और बिगड़े। आपके भी कितने अवतार दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, परंतु ये मैंने कभी नहीं देखा आप स्वयं देखकर फिर ले भी लेते हो। ये तो मैं आज ही सुन रहा हूं। श्री राम जी हंस गए, बोले जामवन जी आपके श्रीमुख से हमें अपने इस स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी, इसलिए मैंने आपसे बात पूछी थी। प्रतिष्ठा प्रामाणिक जनों द्वारा ही होती है, बिना प्रामाणिक जनों के प्रतिष्ठा होती नहीं है, और आपसे बढ़कर प्रमाण रूप दूसरा मुझे कोई मिलेगा भी नहीं। श्री जामवन जी प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उठाकर इन्हें हृदय से लगा लिया। ऐसे ठाकुर के प्यारे श्री जामवन जी महाराज। जय श्री कृष्ण। आगे भक्तों का चरित्र अगले भाग में हम श्रवण करेंगे।